तेरा टकराए आ जाए, आजा प्यारे पास हमारे। सर में तेल लगाने की वजह क्या होगी? बड़ी सिंपल है स्वीटी। जैसे मशीन को जंग लगती है और उससे ऑयलिंग करनी पड़ती है, वैसे ही सर को जंग लगती है तो उसे ऑयलिंग करनी पड़ती है। ये पिरामिड बना के क्या चल रहा है? प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपका सर भी चकरा रहा है तो अभी आ जाइए। मेरे टॉप से बॉटम के सारे डिपार्टमेंट चकरा जाते हैं जब मैं तुम्हारी ये हरकतें देखता हूं ना, तब। क्यों? हमने क्या किया डैडी? तुमने क्या नहीं किया है बेटे। तुम 5 को अगर कश्मीर के मोर्चे पे भेज दिया जाए ना, तो तुमसे हारकर सारी पार्टियां सीज फायर कर दें। कोई भी काम तरीके से करने नहीं आता क्या? क्या करे डैड, जोकर के घर में जो पैदा हुए हैं। हमारे घर का नाम ग्रेट आनंद सर और हमें अपना सरनेम माथुर से बदलकर तंबू वाला कर देना। हाँ बाप, अच्छा है। क्यों आनंद तंबू वाला, कैसे हो? है जो तुमसे बहस करूं। मीना, घर का सारा तेल खत्म हो जाए तो जरा बेडरूम में आना। मीना बिजी है। इसके दिमाग को तो वॉशिंग मशीन में डाल के साफ करो। हमारे बेडरूम से कोई चोर रास्ता निकलता है क्या? क्या रखा है? कुछ लेके आए हो क्या? डफली बजाने का अचानक नया शौक कहाँ से पैदा कर लिया बाप? डफली तो हमारी जान है जी। रात को मम्मी को जान कह रहे थे, अब डफली जान हो गई। तू हमारी बेडरूम की बातें सुनती है? हाँ? क्या करे मम्मी, सुनना ही पड़ता है। आप लोग ऐसे बातें करते हो जैसे कोई रेडियो पे प्रोग्राम आ रहा है। हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात में डिस्कस कीजिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लगता है अपने बापू को नाटक करने का शौक चढ़ा है। हम भी उनको बता देंगे कि हम किसी से कम नहीं। आइए ना, आइए जी, बैठिए। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखो, हम बड़ी दूर से आए हैं। हम चंदा इकट्ठा करने आए हैं। अच्छा अच्छा, आपने भीख मांगना भी शुरू कर दिया। मैंने सुना है भिखारियों को इनकम टैक्स नहीं लगता। नहीं, हम भिखारी नहीं हैं। अच्छा, हम राजू हैं, राजू। मेरा और ये चंदा हम हमारे लिए नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो हम गंगा जी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। बहती है ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। सुनील अंकल की तरह डैडी भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। वो बियरबाल वाली लड़की का नाम गंगा है। तभी मैं समझू रोज रात को ये लेट क्यों आते हैं। कहते हैं ऑफिस में ओवर टाइम चल रहा है। ये तुम्हारा ओवर टाइम है? नहीं जी, मैं तो फुल टाइम गंगा जी की सेवा कर रहा हूँ। यूँ समझो कि मैंने अपना जीवन गंगा के लिए समर्पित। हाय 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 हाय, गंगा जी को जीवन समर्पित कर दोगे तो ये जो आधा दर्जन जमुनाएं हैं, इनको क्या महिला आश्रम में छोड़ोगे? एक बात ध्यान से सुन लो, मैं पूजा नहीं हूँ जो तुम्हारी कोई भी बात चला लूंगी। मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी। ईंट भी बजती है,
मैंने तो सुना था सिर्फ तबला बजता है। चले गंगा जी की भलाई करने। आपको गलतफहमी हो रही है, गलतफहमी। हम इसलिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि हम सब ने मिलकर गंगा मैली कर दी है। जी जी जी। और इस पाप का प्रायश्चित हमें ही करना पड़ेगा। सुना मम्मी, दादी ने गंगा को मैला भी कर दिया, अब उसका प्रायश्चित भी कर दिया। आप गंगा के बच्चे के बाप बनने वाले। कोई बात नहीं, भगवान करे कि गंगा के घर में एक लड़का पैदा हो और हमें एक भाई मिल जाए। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं जी। अरे अपन सब समझ गया बाप, डोंट वरी। प्यार किया तो डरना क्या। खुश है कि आपने अपने प्यार को डफली की चोट पर बयान किया। हमारा बस चले तो डंकी के चोट पर ऐलान कराएं। हम गंगा से प्यार करते हैं, प्यार करते हैं हम गंगा से। और हर भारतवासी को गंगा से प्यार करना चाहिए। आपने अपनी प्रेमिका को नेशनल प्रॉपर्टी समझा है। ये जी, वो हमारा धरोहर है जी। उस बेचारी को बिया बार में नौकरी करनी पड़ती है। तुम जैसे मर्दों ने औरतों को बाजार में बिठाया है। छी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। औरत ने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने उसे बाजार दिया। ये पूरी बात में बाजार और औरत कहाँ से आई जी? गंगा औरत नहीं तो और क्या है? मैं गंगा नदी की बात कर रहा हूँ। मैली नदी को साफ करने के लिए चंदा इकट्ठा। सच? हम पूरब वाले कभी झूठ नहीं बोलते जी। ये कितना चंदा लिखूं? जितना जी चाहे। जी हाँ, यहाँ अपनी जेब से कहाँ कुछ जाने वाला है। जो भी जाएगा आप ही के बटुए से जाएगा। बाप है ना। क्या बात कर रहे हैं बहन जी? मैं इनका बाप कैसे हो सकता हूँ? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ जी। तो हम लोग क्या पोल्ट्री फार्म से आए हैं? पोल्ट्री फार्म से आए हो या आरे कॉलोनी से आए हो जी? लेकिन मैं आप लोगों का बाप नहीं हो सकता जी। मुझे भी कभी कभार शक होता था कि इतने काले बाप के बच्चे इतने गोरे कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे बाप नहीं है तो हमारा बाप कौन है? वो अपने माता जी से पूछो। पूरी बात है। क्या आपने आपके बच्चों को आज तक उनके बाप का नाम नहीं बताया? ये सब सुनने से पहले धरती फट क्यों नहीं गई? पैरों में सीता की तरह समा क्यों नहीं गई? अगर धरती फटती भी तो आप सेकंड फ्लोर वाले मलकानी अंकल के बेडरूम में घुस जाती। उसका पाप है ना। मम्मी, ये मजाक चल रहा है, तुम इतने सीरियस मत हो जाओ। हाँ हाँ, बहुत हो गया मजाक। डैडी जल्दी से मेकअप उतारो, हम लोग को बहुत भूख लग रही है। और अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा। इतना गंदा मजाक। आप अंदर तो चलिए, देखती हूँ। चलो उसे मैं बताती हूँ तुम्हें। आओ आओ। बच्चों, लगता है चश्मे का नंबर चेक करवाना पड़ेगा। सर में तेल डालने से नशा होता है। तो कमाल हो गया बाप, एक साथ दो बाप। हम और शाम की तरह आनंद दीवाना। हमारे डैडी की जनाब काफी भी चली थी। वो लोग कहते थे ना कि हमारा कोई चाचा नहीं, आज भगवान ने तुम्हारे चाचा को भेज दिया। यानी ऊपर वाले ने भी फास्ट फूड का स्टॉल चालू किया। ये यहाँ इतने बड़े बच्चे कैसे पैदा हो गए? नहीं जी, मैं पैदा तो तुम्हारे पिताजी के जन्मदिन पर ही हुआ था। मैं इससे 3.5 मिनट बड़ा हूँ। मैं 8 साल की उम्र में उनके मेले में गए थे और वहाँ दोनों बिछड़ गए। कैसे पता चला चोरी? जुड़वा भाइयों की बिछड़ने की लोकेशन फिल्म वालों ने फिक्स रखी है। बड़ी चालाक है तेरी बच्ची तो। चालाक शब्द भी इनके लिए बहुत चालू है। ये मेरे डेढ़ी 5 पांडव में ऊपर वाले ने लोमड़ी की मक्कारी,
जहर, शेर की हिम्मत, जानवरों की खासियत होती है। तुम आए हो, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। सब समझो तो पूरी उम्र कम पड़ेगी। आओ नहा धो लो, फिर आराम से बातें करेंगे। ठीक है जी, तुम इतना आग्रह करते हो तो मैं नहा लेता हूँ जी। वैसे हमें गंगा जल के सिवा नहाना अच्छा नहीं लगता। यहाँ खड़ी रहने के आप क्या कर रहे हैं जी? प्रेम रंग की भाषा। क्या मतलब? हाँ, सामने वाली खिड़की में से गंगा ने चुम्मा फेंका और सुनील अंकल ने पकड़ लिया। मेरे समझ में नहीं आया जी, आप क्या कह रहे हैं? ये प्यार की भाषा आप ब्रह्मचारियों को समझ नहीं आएगी। उनके इशारों को समझने की आपको क्या जरूरत है जी? टाइम पास के लिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। तो आप भी टाइम पास कर लीजिए। अगर वो बाल बनाने बाहर आए तो समझ लीजिए आज 5 बजे जू बस स्टॉप पे मिलते हैं। बच्चे को निकाल लेके आए तो समझ लीजिए कि आज डेटिंग का मूड नहीं है। ये काम करके आती। ओके, समझ गए ना? बाय। ये लड़की है या अखबार संवाददाता जी? नमस्ते जी। सॉरी। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। ये कौन सी पुस्तक का पठन हो रहे हैं जी? हमारी सोसाइटी में तो कोई पठान नहीं रहता। अरे मैं पठान की नहीं बात कर रहा हूँ जी, मैं तो ये पुस्तक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, वहाँ तो बहुत सारे पठान हैं। पठानों के पीछे पठानों की वजह से ही तो हमारी इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ी है। नहीं नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो बेटी। इसमें समझने की क्या बात है? आप दिलीप कुमार को ही लीजिए, हमारी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड पठान हैं। लगता है ये मुझे पठानों का इतिहास पढ़ाते हो। अरे चाचा, आप इसके साथ वार्तालाप मत करो, वरना वो आपको हिस्टेरिकल कर देगा। इसका काम सरकारी नौकर की तरह है, जो एंड टाइम पर ही काम करता है। आज वो कैजुअल लीव पर है। ए चाचा, मेरी मत कहना, वरना मैं मम्मी से कह दूंगी। हाँ, ये मम्मी की धमकी दे गई। अपना बाप है ना, अरे वो आनंद माथुर, आपका 3.5 मिनट छोटा भाई। उसके है ना, अब उनकी मम्मी का नाम सुनते ही हवा टाइट हो जाती है। इसीलिए सारे टट पूंजियों को डराने के लिए अपन अपनी मम्मी का नाम गब्बर सिंह की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी मेरा भाई जोरू का गुलाम है। जोर है तो गुलामी करना है, वरना आपकी तरह टपली बजाता रहता है। चाचा, शादी वादी की के नहीं? नहीं जी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ जी। छोड़ो और एक अच्छी सी विधवा को पकड़कर शादी कर लो, वरना जवानी तो फालतू जाएगी, ऊपर से बुढ़ापे में अकेलापन खटमल की तरह काटेगा। अपन चलता है, वो पक्या भाई पर वार हुआ है, उसको देखने अपन को हॉस्पिटल जाना है। साला उन लोगों ने भी उस बेचारे को पाइनएप्पल की तरह छिल डाला है। 35 टाँके हैं, ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने उसका बॉडी पर एम्ब्रॉयडरी किया हो। अपन चलता है। या ठंडी में पसीना चले, प्यास लगे, प्यास तो नहीं, दाढ़ी। कोई नहीं सकता। किसको ठंडी में पसीना चलने की? शाहरुख जी। शाहरुख। कौन शाहरुख जी? आप शाहरुख खान को नहीं जानते? वही जिनकी लाइन से 6 पिक्चरें पिट गई। हिंदुस्तान शाहरुख खान की बात कर रही है। पता है उनकी पिक्चरें क्यों पिटी? झूठी कहती है उन्हें मेरी हाय लगी है। अरे हाय क्यों लगने लगी जी? क्योंकि पता है मैं उन्हें दिलो जान से चाहती हूँ और वो मुझे थास तक नहीं डालते। ये घर है या चिड़िया घर जी?
भाई को। अगर मेरे बच्चों को जानवरों के साथ कंपेयर किया ना तो रात में उसके बिस्तर में चिपकली छोड़ूंगी। ऐसा मत करना। क्या हुआ भाई साहब? इस तरह मुंह खुला रखकर मत खड़े रहो, वरना मच्छर पेट में पिकनिक मनाने चले जाएंगे। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ डब्बू। क्यों भैया? तुमने अपनी बेटियों को शिक्षा बिल्कुल नहीं दी। ऐसा नहीं है भाई साहब, दरअसल ऊपर वाले ने इन्हें पैदा करके मेरे को पिछले जन्मों की शिक्षा दी है। ये सब जिम्मेदारी से छटकने के बहाने हैं। मेरे हाथ में लगाम सौंप दे, फिर मैं सबको सुधार कर रख दूं। कोशिश करके देखिए, बाकी इनको सुधारने वाले सब सुधार कर जाएंगे। भाई साहब, एक बार कव्वाली गवाई जा सकती है, पर इनका सर नहीं बदला जा सकता। देखते हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, छोटी की खबर कभी गलत नहीं होती है। यानी वो छोरा गंगा किनारे वाला हम लोग को सुधारेगा। ये छोरा लेकिन उसको मालूम नहीं है कि हमको सुधारना गंगा को साफ करने से भी ज्यादा मुश्किल है। इससे पहले कि वो हमें सुधारे, हम उसकी बैंड बजा देते हैं। कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो हमारे जैसे बन जाए। आइडिया क्या? यस। खर्राटे लेने में तो ये भी अपने भाई की तरह स्टीरियोफोनिक है। किससे काम है जी? तुमसे मेरे राजू। कौन बोल रहे हैं जी? गंगा, तुम्हारी गंगा। क्या बेटी हो? चाहती हो? आज शाम तुम्हें छोटी के साथ बालकनी में देखा, आंखों के रास्ते सीधे दिल में उतर गए। देखिए, एक ब्रह्मचारी से ऐसी बातें करना पाप है। हेलो? देखिए, ऐसा मत कहिए जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। लेकिन अगर आप मेरा दिल तोड़ देंगे तो मैं मेरा तन तोड़ दूंगी। देखिए, मुझे धर्म संकट में मत डालिए। मैंने अपना सारा जीवन गंगा को समर्पित करने का प्रण किया है। अरे, प्यार में तो लोग सबको साथ छोड़ सकते हैं। हमारा प्रण टूटने की तो बात ही नहीं है जी। मैं गंगा हूँ, तुम्हारी गंगा। अपनी गंगा से मिलने आओगे ना? मुझे सोचने को वक्त चाहिए जी। प्यार करने वाले सोचा नहीं करते जी। कल ठीक 12 बजे मैग्नस पब के पीछे मैं आपका इंतजार करूंगी, और अगर आप नहीं आए तो शाम को 6 बजे आपके नाम की चिट्ठी लिखकर मैं अपनी जान दे दूंगी। अब तुम्हारी गंगा की लाश तुम्हारे हाथ में है। ठीक 12 बजे। चाचा, शादी कर लो, वरना जवानी तो फालतू जाएगी, ऊपर से बुढ़ापे में अकेलापन खटमल की तरह काटेगा। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा जी। फंस गया बेचारा।
चाचा, क्या हुआ? कुछ परेशान दिख रहे हैं आप। किसी से कहोगे तो नहीं ना बेटी? अरे कसम गंगा की, प्राण जाए पर वचन न जाए। किसी से मिलने जाना है जी? ले जाइए। पता नहीं। अरे तो अप्पू को बोलो ना, उंगली पर पूरा बम्बई का नक्शा बना देगा। मैडनेस पब। ओह, मैडनेस पब, अपना सदा भाई का, दावत होटल हिल रोड के अंदर। चाचा, और किससे मिलने जाना है? मित्र है जी। हाँ, फिर तो जाना ही चाहिए। लेकिन इस हालत में जाएंगे आप? वो अंदर घुसने भी नहीं देंगे। चलो अंदर। आइए आइए। Oh!